Hello students, I welcome you all to another session for the CDS and NDA exams. The session is based on grammar questions. Every day this session is conducted at 8 p.m. Please tune in. The session will be uploaded at 8 p.m. 6 बजे vocab का upload हो जाएगा, 8 बजे grammar का upload हो जाएगा. Monday to Friday these sessions will go on, okay, regularly. Okay, जब तक आपका एग्ज़ाम है, इनफैक्ट आप हो सकता है अगले साल एग्ज़ाम दो, तो ये रेगुलरली हमारे तरफ से चलता रहेगा. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. बता दूं इसके अलावा वी हैव टेस्ट सीरीज ऑन आवर इंग्लिश फंडा ऐप विच यू कैन परचेज, ओके, जिसके साथ आपको ग्रामर सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स मिलता है. अलॉन्ग विद दिस यू गेट लाइव डाउट क्लास एज वेल, okay, for NDA and CDS both. Okay, you can purchase this. You can avail 100 rupees discount if you use this code welcome as well. So चलिए शुरू करते हैं challenging grammar questions for the CDS. grammar के सवाल जवाब ready. Here's the first question of the day. It says identify the best way to improve the underlined part of the given sentence. If there is no improvement required, select no improvement. So question क्या कह रहा है, देखो. The shopkeeper asked the child where is his parents. The shopkeeper asked his child where is his parents. So obviously अगर आप देखोगे तो यहाँ पे full stop है. Full stop है जिसका मतलब sentence affirmative है. Sentence affirmative है. So where is his parents तो नहीं लिख सकते. Asked जैसे ही आप लिखते हो ये past को denote करता है, और where is his parents लिखने पर ये interrogative की तरह लगता है. तो आप is तो लिखोगे नहीं. क्या होना चाहिए, वर पेरेंट्स के हिसाब से. बट क्या ये सही है वेयर वर हिज पेरेंट्स? ये भी तो एक सवाल की तरह लग रहा है ना, इंटरोगेशन की तरह. तो वर को आप यहाँ ना लिख के आप लिखोगे लास्ट में. सेंटेंस क्या होना चाहिए, द शॉपकीपर आस्क्ड द चाइल्ड वेयर हिज पेरेंट्स वर. कौन से ऑप्शन में लिखा है, डी में लिखा है. सो डी इज एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. इफ शी हैड सीन यू ही विल हैव बीटन यू. If she had seen you, he will have beaten you. तो इसको आपको इम्प्रूव करना है. ए कह रहा है she would have beaten you, बी कह रहा है he would beat, सी कह रहा है he would have beaten you, और नो इम्प्रूवमेंट. सो यहाँ पे अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस का लॉजिक है. सब्जेक्ट में she लिखा हुआ है तो had seen is past perfect. If she had seen you here, अगर उसने तुम्हें देखा होता तो if she had seen past perfect. लेकिन यहाँ पे ही कैसे आ गया, यहाँ पे भी शी होना चाहिए. और यहाँ विल कैसे आ गया, यहाँ होना चाहिए वुड. यही तो आपका कंडीशनल सेंटेंस का रूल कहता है. शी हैड सीन यू हियर शी वुड हैव बीटन यू. से यस, एरर कौन से पार्ट में, सॉरी कौन सा इंप्रूव कर देगा, ए विल इंप्रूव द सेंटेंस. शी वुड हैव बीटन यू इज राइट. सो जिसने भी ए सोचा था सही थे, वेल डन. Next question, though being a honest person, he is a great leader. Besides being an honest person, although he is an honest person, beside being honest, or no improvement. Now, दो का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद. इसके बावजूद वह ईमानदार होने के बावजूद वह एक ग्रेट लीडर है. ईमानदार होने के बावजूद, ऐसे जब भी सेंटेंस लिखते हो कॉन्ट्राडिक्शन में होना चाहिए. वह बेईमान होने के बावजूद ग्रेट लीडर है, ऐसे होता तो हो सकता था. बट यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है. ऑनेस्ट पर्सन ये भी पॉजिटिव है, ग्रेट लीडर ये भी पॉजिटिव है. तो दो से आप दो पॉजिटिव्स को नहीं जोड़ोगे. पॉजिटिव्स को आप जोड़ोगे, एंड से जोड़ सकते हो, बिसाइड्स से जोड़ सकते हो. तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर. बिसाइड्स बीइंग, और ए भी नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा बिकॉज एच इज साइलेंट. सो प्रोनाउंसिएशन में वॉवल साउंड होता है. So besides being an honest person, he is a great leader. Besides का मतलब होता है in addition to. In addition to मतलब honest person होने के अलावा, उसके addition में he is a great leader also. So besides being an honest person, he is a great leader. So A is the correct answer, which will improve the sentence. Next question, the strongest man is he who is able to control his anger. A कह रहा है the strongest man is him, B कह रहा है the strong man is he, C कह रहा है the strong man is him, और no improvement. Now सबसे पहले तो ये लॉजिक याद रखना, कभी भी सेंटेंस में who आए तो who के पहले आप हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगाते हो. सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, I, you,
ही, शी, इट, दे, वी, ये सब सब्जेक्टिव है। तो हु के पहले हमेशा सब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही आना चाहिए। हिम वाले गलत है। The strongest man is he who is able to control his anger. I would say no improvement sentence, absolutely right. No improvement needed in this particular sentence. Next question. They are the ones who told me to kill the girl. Now किसी भी noun में आप apostrophe s लगा देते हो तो क्या लगाता है? Ownership और possession और relation, ये दिखाता है ownership, possession और relation. So they are the ones, O-N-E apostrophe s, once, एक का। ऐसे आप तब लिख सकते हो जब सेंटेंस आपको लिखना होगा ऐसा, वन शुड लव वंस कंट्री, तब यह सेंटेंस ठीक है। एक व्यक्ति को अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। बट यहाँ पे आप रिलेशन नहीं दिखा रहे हो, आपको कैसे लिखना होगा? दे आर द वंस हु टोल्ड मी, वंस प्लूरल में, वही वे लोग थे प्लूरल में। सो दे आर द वंस हु टोल्ड मी टू किल द गर्ल। O-N-E apostrophe s कर दोगे तो ओनरशिप या पोजेशन लिखेगा। वन शुड लव वंस कंट्री के जैसा आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज ऑन हु फॉर्च्यून डाइन्स टू स्माइल। दीज ऑन हु, नो सब्स्टिट्यूशन, दोज अपॉन हु और दोज ऑन हुम। नो ये याद रखना गाइस, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशंस आते हैं, प्रेपोजिशन इन, ऑन, टू, ओवर, अंडर, अक्रॉस वगैरह वगैरह वगैरह, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा जाता है। आफ्टर प्रेपोजिशन यू ऑलवेज पुट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज ऑन हु नहीं, अगेन हुम भी ऑब्जेक्टिव ही है, तो आपने ऑन लिख दिया तो ऑन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, ऑन हुम। सो विच इज द करेक्ट आंसर? डी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज ऑन हुम फॉर्च्यून डाइन्स टू स्माइल। सो डी इज एब्सोल्युटली राइट। सिंपल। हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज कर दिया करो, टेक योर टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड देन यू कैन प्ले इट अगेन। नेक्स्ट, आई नेवर न्यू सम मैडम जैकॉट। never know someone, never knew any, no substitution और never know some। now याद रखना guys, some और any में क्या फ़र्क है? now some is used in generally positive sentence, I have some money, okay, or any is used in negative sentence, I don't have any money। she has some money, she hardly has any money, hardly ने negative बना दिया तो any। सिमिलरली यहाँ पे नेवर ने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ पे आप सम नहीं एनी का प्रयोग करो। आई नेवर न्यू एनी मैडम जैकॉट, नेवर न्यू एनी मैडम जैकॉट, एरर इज इन बी पार्ट, सॉरी एरर इज नॉट इन बी पार्ट विल रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट। नेक्स्ट, आई थिंक यू एंड मी ओ हिम एन एक्सप्लेनेशन। now यहाँ पे कितने clauses हैं guys? how many clauses do we have in this sentence? you know what clauses are? clauses are sentences within sentences। एक छोटे सेंटेंस में कई सारे एक बड़े सेंटेंस में कई सारे छोटे छोटे सेंटेंस हो, तो हर एक छोटे सेंटेंस को clause कहोगे। so how many clauses are there here? there are two clauses। पहला clause कौन सा? I think। दूसरा clause कौन सा है? you and me owe him an explanation। so you and मी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यू एंड आई, बिकॉज यू नीड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हियर, यू नीड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आई थिंक दैट यू एंड आई ओ हिम एन एक्सप्लेनेशन, और दैट अंडरस्टूड है इसलिए लिखते नहीं है। दैट इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को यहाँ जोड़ रही है। आई थिंक एक अलग क्लॉज हो गया, यू एंड आई एक अलग क्लॉज हो गया, तो यू एंड आई ओ हिम एन एक्सप्लेनेशन, यू नीड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हियर। Next question, you cannot do well unless you prepare yourself for the worst। until, till, otherwise और no improvement। unless का मतलब होता है जब तक कि नहीं, तुम अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेते। until भी जब तक कि नहीं होता है लेकिन टाइम बाउंड होता है। till का मतलब होता है तक, otherwise का मतलब होता है नहीं तो। सो यहाँ पे तीनों ही फिट नहीं बैठता। द सेंटेंस हैज़ नो इम्प्रूवमेंट, यू कैन नॉट डू वेल अनलेस यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। जब तक कि तुम प्रिपेयर नहीं कर लेते यू कैन नॉट डू वेल। सो येस, नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड।
नेक्स्ट वन, दोज मेन एज फॉल्स टू देयर फैमिली शुड बी अवॉइडेड। नाउ अगेन ये कंजंक्शन बेस्ड एरर है, कभी भी सेंटेंस में एज आया तो आप या तो सो एज लिखोगे, एज हैज लिखोगे या सच एज लिखोगे। तो इन तीनों में से कौन सा अवेलेबल है? ऑब्वियसली सच एज। सच मेन एज फॉल्स टू देयर फैमिली शुड बी अवॉइडेड। ऐसे लोग जो अपने फैमिली के साथ छल कपट करते, धोखा करते हैं या बेईमान ईमानदार नहीं रहते, उनसे दूर रहना चाहिए। So these were the questions of the day guys. I hope you enjoyed them. Do go check out our test series. प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेट्स हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स हैं। इसके अलावा इसके बावजूद भी डाउट रहता है तो लाइव डाउट सेशंस में क्लैरिफाई किया जाएगा फॉर CDS एंड NDA बोथ। यू कैन यूज द कोड वेलकम टू अवेल 100 रुपीज ऑफ एज वेल। इसके अलावा इफ़ यू फील योर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू कैन एनरोल योरसेल्व्स इनटू द रिकॉर्डेड कोर्सेज। डिटेल्ड रिकॉर्डेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल हैं। इन रिकॉर्डेड कोर्सेज के एडिशन में आपको लाइव सेशंस भी दिया जाएगा फॉर डाउट असिस्टेंस। जैसे एक टॉपिक आपने देख लिया रिकॉर्डेड में, उसके बाद एक लाइव सेशन होगा जिसमें आपके डाउट्स क्वेरीज को एड्रेस किया जाए। फिर आपने एक देख लिया रिकॉर्डेड, फिर एक लाइव होगा जिसमें डाउट्स को क्लैरिफाई किया, और डाउट्स को क्लैरिफाई करना दैट्स द की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो डू चेक इट आउट, बहुत ही फायदेमंद होगा। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।